This question is on set topic. The question is that here let p equal to curly bracket में थीटा थीटा के इसके कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा एंड क्यू इक्वल टू थीटा मतलब ये थीटा की वैल्यू रहेंगी जिसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा ये दो सेट दिए अभी इस अपने उसमें को आंसर फाइंड आउट करना है वो आंसर क्या है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोर्ड तो फर्स्ट क्या है ए ऑप्शन क्या है p इज अ सबसेट ऑफ q एंड q माइनस p इज नॉट इक्वल टू 5 मीन्स नॉन एम्प्टी नॉट इक्वल टू 5 मीन्स नॉन एम्प्टी p minus q is non-empty q is a proper subset of p is a proper subset of q and p equal to q p फर्स्ट ऑप्शन क्या है p is a subset of q मतलब पूरे के पूरे p के एलिमेंट किसके होने चाहिए q के q एंड q माइनस p इज नॉन एम्प्टी मतलब q माइनस p दोनों सेट लिए अपन सब उसको नॉन एम्प्टी आना चाहिए बी ऑप्शन क्या है q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ p मतलब क्या होता है q के पूरे एलिमेंट p रहेंगे मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ p दैट इज नॉट इन q सेम थिंग ऑप्शन नंबर सी p is a proper subset of q मतलब p is a subset of q but at least one element that is not that is at least one element of q that is not in p that option c and d option is p equal to q अभी इसका जनरेटेड एआई सॉल्यूशन देखो क्या दिया है लेट्स एनालाइज द कंडीशन फॉर सेट p एंड q ऊपर में पे सेट p और p q दिया है गिवन और सेट p कंडीशन क्या लिया है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा ये कंडीशन किसकी है p की जो यहाँ पे दिया है ये सही है सो वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन टू आइसोलेट साइन थीटा ऑन वन साइड तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस रूट टू कॉस थीटा मतलब ये जो है ना ये इक्वेशन इसी इक्वेशन को लिखा है मतलब ये कॉस थीटा इक्वल टू के उधर लिखे गए तो क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस रूट टू कॉस थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया तो वन प्लस रूट टू कॉस थीटा नाउ वी नीड टू कंसिडर इफ कॉस थीटा कैन बी जीरो मतलब अगर ना हमने कॉस थीटा इक्वल टू जीरो लिया तो थीटा की वैल्यू क्या बनती है थीटा की वैल्यू बनेगी यहाँ पे सपोज देन इफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो देन फ्रॉम इक्वेशन साइन थीटा मतलब ये इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वन प्लस रूट टू इंटू जीरो दैट इज मतलब साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए मतलब कॉस थीटा कैन बी जीरो इसलिए नाउ वी कंसिडर इफ कॉस थीटा कैन बी जीरो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो जीरो लिया तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बट द कंडीशन दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है वन यानी ये बचपन वाली कंडीशन है ना मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन हर किसी को बताइए कंडीशन पर यहाँ पे कॉस थीटा को जीरो लिया तो साइन थीटा पे क्या आ गया जीरो सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नॉट बोथ जीरो साइमल्टेनियसली क्लियर क्योंकि एक को जीरो लिया तो दूसरा जीरो आना पॉसिबल है दूसरा साइन थीटा जीरो लिया तो कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा इसलिए दोनों कैन नॉट बी नॉन जीरो साइमल्टेनियसली देयरफॉर cos थीटा नॉट इक्वल टू जीरो सिंस अगर cos थीटा नॉट इक्वल टू जीरो लिया तो ये जो इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू वन प्लस रूट टू कॉस थीटा इसको डिवाइड बाय अपन किसको कर सकते हैं cos थीटा से क्योंकि cos थीटा क्या है नॉन जीरो है सो साइन थीटा अपन cos थीटा क्या हो गया वन प्लस रूट टू और साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है tan थीटा तो tan थीटा क्या बन गया वन प्लस रूट टू So let P consist of all angles theta such that tan theta equal to 1 plus root 2. मतलब P consist of all angles theta जिसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे tan थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट टू मतलब थीटा इसमें जो भी पुट करेंगे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए tan थीटा के साथ 1 प्लस रूट टू वो P के सेट के अंदर की वैल्यू रहेंगी फॉर सेट Q लिया सो कंडीशन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या रूट टू साइन थीटा वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन टू आइसोलेट कॉस थीटा ये किसकी सेट क्यू की कंडीशन है ऊपर में देखो क्वेश्चन में सेट क्यू क्या है थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा सही है वही ये कंडीशन यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा सो वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन टू आइसोलेट कॉस थीटा ऑन वन साइड है ना मतलब कॉस थीटा इक्वल टू वन साइड रखेंगे साइन थीटा वन साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बन गया रूट टू माइनस वन साइन थीटा ये कंडीशन जैसे ऊपर में क्या बना था
ये कंडीशन साइन थीटा इक्वल टू 1+√2 cos थीटा। फॉर सेट के लिए कंडीशन, क्यू के लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, cos थीटा इक्वल टू √2 - 1 sin थीटा। नाउ वी नीड टू कंसिडर इफ साइन थीटा कैन बी जीरो लिया। अगर यहाँ पे साइन थीटा जीरो लिया तो अगेन जैसे ऊपर के केस में आ गया ना सेट पी के लिए, यहाँ पे cos थीटा जीरो आ जाएगा। दोनों अगर जीरो है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो जो ऊपर की कंडीशन है साइन स्क्वायर थीटा कौन सी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। दोनों जीरो है तो ये कंडीशन फेल होगी, मतलब दोनों कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली। Again, sin theta and cos theta cannot be zero simultaneously. So therefore, sin theta not equal to 0. Clear? Since sin theta not equal to 0, we can divide both side by sin theta. So cos theta upon sin theta, है ना। ऊपर के मतलब ये जो इक्वेशन है ना ये वाला sin theta इक्वल टू √2 - 1 sin theta, इसको डिवाइड बाय क्या कर दिया sin theta से। तो cos theta upon sin theta √2 - 1, sin upon cos क्या होता है cot। To compare with this condition, let express cot theta in terms of tan theta, क्योंकि ऊपर अपन ने tan theta लिया है ना, तो यहाँ पे 1 cot theta होता है 1 अपॉन tan theta, तो tan theta इक्वल टू 1 अपॉन cot theta, और cot theta की वैल्यू है √2 - 1, तो tan theta क्या बन गया 1 अपॉन √2 - 1। अब इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कैसे करते, 1 अपॉन √2 - 1 है तो माइनस जो है ना ये माइनस माइनस की जगह प्लस करते और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते, जैसे √2 + 1। देखो यहाँ पे लिखा tan theta इक्वल टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट √2 + 1। सो tan theta इक्वल टू 1 अपॉन √2 - 1 इंटू √2 + 1 अपॉन √2 + 1। सो tan theta इक्वल टू √2 + 1 ऊपर हो जाएगा, और ये √2 - 1 इंटू √2 + 1 क्या हो जाएगा, ये -1, जैसे यहाँ पे है ना a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना, ये फॉर्मूला है ना। ए माइनस बी इक्वल टू, वैसे ही यहाँ पे देखो √2 - 1 और √2 + 1, तो वो हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 2 - 1 1, सो tan थीटा इज अगेन क्या आ गया √2 + 1। सो सेट क्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल एंगल्स थीटा सच दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 + √2। देखो सेट पी में भी वही है tan थीटा इक्वल टू 1 + √2, सेट क्यू में भी क्या है tan थीटा इक्वल टू 1 + √2, दोनों सेम है। जैसे देखो अभी ऊपर में देखो कहाँ गया वो, देखो सेट क्यू हियर, set P consists of all angles theta such that tan theta equal to 1 + √2, और यहाँ पे भी tan theta equal to set Q consists of all angles theta such that tan theta equal to 1 + √2। सही है, मतलब क्या बन गया, दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर any theta that belongs to P must also belongs to Q, क्योंकि बोथ सेट आर सेम, क्योंकि बोथ सेट में थीटा की वैल्यू है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो पी में भी कौन सी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना था, है ना, क्यू में भी थीटा, सेट के अंदर थीटा ही कंटेन कर रहा है, और दोनों का इक्वेशन क्या आ रहा है tan थीटा इक्वल टू 1 + √2, मतलब बोथ पी एंड क्यू आर इक्वल। सो एनी थीटा दैट बिलोंग्स टू पी मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, एंड एनी थीटा that belongs to Q must also belongs to P. This means that the set P and Q are identical. Means P equal to Q. So let's check this with the help of condition. देखो P is a subset of Q and Q minus P non-empty implies that P is a proper subset of Q in general, which is false. Q is a proper subset of P, proper subset है क्योंकि दोनों दोनों के तो एलिमेंट एक ही है ना, प्रॉपर सबसेट मैंने बताया ना, क्योंकि पूरे एलिमेंट पी में रहेंगे लेकिन पी का एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट जो क्यू में नहीं रहेगा। सही है, पी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस इज अगेन फॉल्स, मतलब पी इक्वल टू क्यू। सो ऑप्शन डी इज वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,